रात को आकर के मेरे घर के अंदर कोई झांक रहा था, मेरे खिड़की दरवाजे से पर्दा हटा करके उसका हाथ दिखाई दिया। मुझे ऐसे तो मार देगा, अभी भी मुझे डर है, मारने देगा, कभी भी मार देगा मेरे को। मुझे कोई व्यवस्था सुरक्षा नहीं मिली है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसको फांसी की सजा दो, नहीं तो ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे इससे बहुत डर है। इसके और भी लड़के हैं, मैं किसी को और पहचानता नहीं हूँ। इसको भी मैंने जानता था और धमकी देता था, मुंह बांध करके आता था, 2-4 लड़कों के साथ आता था। कभी उसको हाथ ही पकड़ के खींच के लेके चला जाता था मेरे बेटी को। तो जब इस तरह की घटना पहले से हो रही है, आपने पुलिस को बताने की कोशिश करी? मैं बताने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि बोलता था तुझे जान से मार दूंगा, आते जाते मार दूंगा, जान से मार दूंगा। सर मैं मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, अकेले आने जाने वाला आदमी हूँ। मैं सोचा मार देगा, चलो समझा दूंगा, समझ जाएगा, समझा दूंगा, समझ जाएगा। नहीं समझा। दोस्तों, अभी मैं दिल्ली के शाहबाज डेरी एरिया में हूँ और अभी मैं साक्षी के घर पर हूँ, जिसके साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। अभी 5-6 दिन पहले साक्षी बहन के साथ जो इतनी बर्बरता हुई है, लगभग 40 चाकुओं से उस पर वार किया गया है और 40 चाकू मारने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है एक जिहादी के द्वारा। इस तरह की घटना देश में लगातार आ रही हैं। आखिर कब तक इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साक्षी बहन का घर है, इसके परिवार के सदस्य हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या देश ये किस तरफ जा रहा है। इस तरह की घटना ज़्यादातर क्यों जिहादियों के माध्यम से ही आ रही है? तो कहीं ना कहीं यह एक देश में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हिंदू बेटियों को ही टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और मकसद लग रहा है। तो आइए कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आप देख सकते हैं यह साक्षी जो बहन है, जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई है, बर्बरता से बेरहमी से हत्या कर दी गई है एक जिहादी के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये साक्षी बहन का घर है। आप देख सकते हैं यह कितना छोटा घर है, यानी कहीं ना कहीं जो साक्षी बहन थी वो एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। तो आप देख सकते हैं कब तक ये इस देश में इतने इस तरह के मामले आते रहेंगे? आखिर क्यों हिंदू बेटियों को ही टारगेट किया जाता है? कहीं ना कहीं चाहे साक्षी बहन हो, चाहे दिल्ली मुंबई का वो घटना हो जिसके बहन के 36 टुकड़े कर दिए गए थे। अभी हाल ही में 3 दिन पहले पूना में एक बहुत बड़ी घटना आई है, जिसमें एक जिहादी ने उसको अपने प्यार के झांसे में ले गया भगाकर। उसके बाद 4 साल तक उस लड़की को उसने जिस्म फरोशी का धंधा कराया। तो यहाँ पर हम साक्षी बहन के घर पर हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह का इतना गंभीर, इतना सेंसिटिव ये जो मामला हुआ है, इसको कैसे देखते हैं। सब साथी यहाँ पर हमारे साथ में साक्षी बहन के पिताजी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आप बताइए, जो इस तरह की घटना हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर इस तरह की घटना लगातार देश में आ रही है, सबसे पहले आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ साजिश है या इसमें क्या मानते हैं आप? साजिश ही मानता हूँ सर, क्योंकि इतने लोग वहाँ खड़े थे, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं किया और बड़ी बेरहमी से मेरे बेटी को मार रहा था। और बस अभी मैं सुना हूँ कि कह रहा था 15 दिन पहले से मैंने चाकू खरीद रखा था, उसको मारने के प्रोग्राम कर रहा था। तो ये साजिश ही है ना सर? एक बार मुझे बताता, कोई गलतियाँ कर रखी थी मेरी बेटी, मुझे एक बार बताता। तो आप हमें बताइए, इस तरह की जो ये घटना हुई है, साक्षी बहन, पहले आपको इस बात का पता चला था कि इस तरह कुछ उनके साथ में उनका वो है, कुछ इस तरह की? कई बार आकर के कभी घर पे धमकाता था, कभी रास्ते में धमकाता था, कभी पिस्तौल लगा देता था, गोली मार दूंगा अगर कुछ किसी को बोलेगा तो, मैं बदमाश हूँ शाहबाज डेरी का, और जो है मुंह बांध कर आता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये इसका नाम साहिल और रहता कहाँ है। बाकी तो मुझे बीच बीच में वो धमकाता रहता था। यानी अपनी इसने पहचान छुपाकर एक हिंदू नाम बताया बहन को, ऐसा सुनने में आ रहा है। और इसने मतलब कैसे इतना बड़ा अंजाम दिया? यानी इसके पीछे आप मानते हैं कि बहुत बड़ी साजिश है। तो कहीं ना कहीं ये देश में एक बहुत खतरनाक सीन होता जा रहा है, क्योंकि हिंदू बेटियों को ही टारगेट। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का ये जो मामला हुआ है, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इसको फांसी की सजा दो, नहीं तो ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे इससे बहुत डर है। इसके और भी लड़के हैं, मैं किसी को और पहचानता नहीं हूँ। इसको भी मैंने जानता था और धमकी देता था, मुंह बांध करके आता था, 2-4 लड़कों के साथ आता था। कभी उसको हाथ ही पकड़ के खींच के लेके चला जाता था मेरे बेटी को। तो जब इस तरह की घटना पहले से हो रही है, आपने पुलिस को बताने की कोशिश करी? मैं बताने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि बोलता था तुझे जान से मार दूंगा, आते जाते मार दूंगा, जान से मार दूंगा। सर मैं मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, अकेले आने जाने वाला आदमी हूँ। मैं सोचा मार देगा, चलो समझा दूंगा, समझ जाएगा, समझा दूंगा, समझ जाएगा। नहीं समझा।
तो साक्षी बहन इस जिहादी के संपर्क में कैसे आई? कुछ आपको इसका आइडिया था कि कुछ आपको संकेत लगे साक्षी बहन के? इसके बारे में सर मुझे नहीं पता कि कैसे उसका संपर्क में आई, कोई सी सहेली ने संपर्क करवाया, कैसे करवाया, ये मुझे नहीं पता सर। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कह दिया है कि वो जो जिहादी था, जो एक हिंदू नाम बताकर बहन से मिलने के लिए आता था, और उसने यहाँ पर इनके पापा जी हमें साफ बता रहे हैं कि वो हमें भी धमकाता था, अगर तुमने कुछ किसी को बताने की कोशिश करी। वो घर से यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हाथ पकड़ कर ले जाता था और इनको बोलता था कि मैं गोली मार दूंगा और ऐसे कर दूंगा। तो आप देखें यहाँ पर कितना एक जिहादी का कितना बड़ा यहाँ पर क्राइम कर रहा है। यहाँ पर घर पर भी आकर ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, गोली मार दूंगा। आप देखिए, मैं आपको अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो हिंदू संगठन? करणी सेना कहाँ गई? कहाँ गया बजरंग दल? क्या ये जो साक्षी बहन थी, क्या ये हिंदू बेटी नहीं थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तब तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम सब हिंदू हैं, सब हिंदू है। कोई यहाँ पर क्यों सामने नहीं आ रहा? आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया 2 दिन, शुरुआत वाले दिन जब ये घटना हुई तब आई, उसके बाद यहाँ पर मीडिया भी दिखाई नहीं दे रही। क्या ऐसे देश की बेटियों को न्याय मिलेगा? रात को आकर के मेरे घर के अंदर कोई झांक रहा था, मेरे खिड़की के दरवाजे से पर्दा हटा करके, उसका हाथ दिखाई दिया। मुझे ऐसे तो मार देगा, अभी भी मुझे डर है, मारने देगा, कभी भी मार देगा मेरे को। मुझे कोई व्यवस्था सुरक्षा नहीं मिली है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने साफ बोला है कि इनको जान का खतरा है। यानी उस जिहादी का पूरा ग्रुप है। उस दिन हमने वीडियो में देखा, उसमें साफ बोला जा रहा है कि इसके 10-12 साथ में लड़के रहते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं।